तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली बम धमाके केस में जांच के सिलसिले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पर फर्जीवाड़ा करके 415 करोड़ रुपए कमाने का आरोप लगा है। 16 घंटे की छापेमारी के बाद अल फलाह के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे 1 दिसंबर तक के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। ये तमाम खुलासे तब हुए हैं जब जांच एजेंसियों ने फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर दिल्ली के जामिया नगर में अल फलाह के हेडक्वार्टर तक जांच पड़ताल की। इस दौरान जांच एजेंसियों को पता चला कि आर्थिक फर्जीवाड़े और वित्तीय धांधली का पुराना खिलाड़ी जवाद अहमद सिद्दीकी रह चुका है। यूनिवर्सिटी के नाम पर भी फर्जीवाड़ा करके वो पैसे कमा रहा था। तो अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। जांच में एजेंसी को पता चला है कि यूनिवर्सिटी ने फंडिंग के जरिए 415 करोड़ रुपए जुटाए। एजेंसियों ने इस रकम को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना है। क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी के फंड का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में हुआ? क्या यूनिवर्सिटी की आड़ में आतंकियों की मदद की जा रही थी? क्या शेल कंपनियों के जरिए साजिश रची जा रही थी? 16 घंटे से ज्यादा समय तक अल फलाह से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की गई और इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश जांच एजेंसियों ने की। जी हां, 16 घंटे तक दिल्ली के जामिया नगर इलाके में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस पर ईडी की टीम मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे पहुंची। ये उन तमाम ठिकानों में से एक पड़ाव था और ईडी की छापेमारी करीब 16 घंटे बाद रात 9:30 बजे खत्म हुई। करीब 16 घंटे तक ईडी की छापेमारी चली है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। यहीं पर टीम पहुंची थी और करीब 16 घंटे तक जांच चली है और उसके बाद यहाँ से ईडी की जो टीम है वो यहाँ से गई है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस की टीम मौजूद है और यहाँ से हिरासत में भी लेकर के अपने साथ जो ईडी है वो लेकर के गई है और जो चेयरमैन है उनको ईडी की तरफ से बताया गया है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों और स्टाफ से सवाल जवाब किए, वित्तीय लेन देन को लेकर सवाल दागे। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन से लंबी पूछताछ के दौरान अहम सबूत मिलने के बाद जवाद अहमद सिद्दीकी को PMLA एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्र बता रहे हैं कि ईडी को आर्थिक लेन देन में कई गड़बड़ी के सबूत मिले हैं। अब जांच हो रही है कि लेन देन में धांधली कर फंड का इस्तेमाल कहीं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी आतंकी गतिविधियों के लिए तो नहीं किया गया। छापेमारी के दौरान जो खुलासे हुए हैं वो संकेत दे रहे हैं कि करोड़ों की रकम को पारिवारिक सदस्यों के स्वामित्व वाली संस्थाओं में ट्रांसफर किए गए। तलाशी के दौरान 48 लाख नकद, कई डिजिटल डिवाइस और कागजी सबूत बरामद किए गए हैं। कई शेल कंपनियों की पहचान की गई है। बड़ी संख्या में नियमों के उल्लंघन का भी खुलासा हुआ है। टेरर मॉड्यूल से कनेक्शन के मामले में ईडी के साथ साथ NIA और अन्य एजेंसियों ने भी शिकंजा कस दिया है। कोई भी गुनाहगार जो भी इस आतंकवादी घटना में संलिप्त है वो अगर पाताल में भी छिपा है, जैसा हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, तो उसको पाताल से भी खोद कर लाया जाएगा। इसलिए आतंकवादियों को कहीं छुपने का और बचने का ठिकाना नहीं मिल सकता इस सरकार को। ईडी जवाद अहमद सिद्दीकी से पूछताछ को आगे बढ़ाने वाली है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली ब्लास्ट की गुत्थी सुलझाने में मदद करेंगे और देश के दुश्मन बेनकाब होंगे। मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली में कार बम धमाका कश्मीर के डॉक्टर वाले टेररिस्ट गैंग की करतूत थी या इस साजिश में हरियाणा से लेकर फरीदाबाद तक के लोग शामिल थे? इसका पर्दाफाश पूरी जांच के बाद हो पाएगा, लेकिन यह हैरानी भरा खुलासा है कि फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक पकड़े जाने के बाद वहां से कार लेकर फरार हुआ डॉक्टर उमर नूर मेवात के कमरे में छिपा रहा और रोज के हिसाब से हजारों रुपए का किराया देता रहा। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जो जड़ें हैं नुहू की हिदायत कॉलोनी के इसी मकान से जुड़ रही हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर डॉक्टर उमर नबी ने 10 दिन के लिए किराए पर मकान लिया था। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि 1000 से 1500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से यह मकान किराए पर लिया गया था
और इस मकान की जो मालकिन अफसाना है वो यहाँ पिछले कई दिन से फरार है। उसके 2 करीबी शोएब और रिजवान पुलिस की हिरासत में हैं। पिछले कई दिनों से लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। बताया यही जा रहा है कि टेरर मॉड्यूल की जो जड़ें हैं उनको हरियाणा के नूंह तक फैलाने की साजिश थी। पढ़े लिखे युवक और खासकर घर से तंग या आर्थिक रूप से परेशान लोगों को उसकी निशाना बनाने की तैयारी थी और वह नूंह और फिरोजपुर झरका की सड़कों पर भी घूमता रहा। सीसीटीवी कैमरों में उसकी तस्वीरें कैद हुई हैं। महिला जो है अफसाना वो यहाँ से फरार है और पिछले 4 दिन से केंद्रीय जांच एजेंसियों के अलावा हरियाणा पुलिस के जवान इस घर की लगातार निगरानी कर रहे थे। देर रात तकरीबन 12 बजे से यहाँ से जो बैरिकेटिंग की गई थी उसको हटा लिया गया है। घर में अभी भी ताला जड़ा हुआ है। इस गली में सन्नाटा पसरा हुआ है। आसपास के घरों में रहने वाले लोग भी बाहर कम दिखाई पड़ रहे हैं।